शुरू अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ैन अली हाजी टीवी ऑफिशियल से एक नए व्लॉग के साथ। आज की अहम खबर यह है कि निगरान हुकूमत ने आवाम पर एक और पेट्रोल बम गिरा दिया है और पेट्रोल की जो नई कीमत है उसमें जो इजाफ़ा किया गया है वो है 26 रुपये का, और जो डीज़ल की कीमत में इजाफ़ा किया गया है वो है 17 रुपये 38 पैसे का। एक तरफ देखा जाए तो इसमें निगरान हुकूमत का कसूर नहीं है, क्योंकि ये तो जो मुआहदे IMF के साथ PDM ने किए हैं ये तो सब वही हैं। PDM ने अपने जाते जाते IMF के साथ मुआहदे किया था कि हम जी पेट्रोल का जो रेट है वो 330 पर या 350 पर या 400 पे, ये अब अल्लाह ही जानते हैं इन्होंने क्या मुआहदा किया था। और जो डॉलर का रेट है उसका भी अभी कुछ पता नहीं है। फ़िलहाल तो जो डॉलर है वो 340 से नीचे आया है, वो 300 से नीचे आ चुका है। लेकिन अभी आने वाले वक्त में कुछ नहीं कहा जा सकता कि डॉलर वापस 340 पर जाएगा या 400 पर जाएगा, ये अब आने वाला वक्त ही बता सकता है। दूसरी खबर यह है जी कि जुमे का दिन ना सिर्फ नवाज शरीफ बल्कि आसफ़ अली ज़रदारी, शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और PDM की बाकी तमाम जमातों के जो मेंबर हैं उन सब पर बहुत भारी पड़ा है, क्योंकि जो हमारे चीफ़ जस्टिस उमर बंदयाल साहब हैं इनका आखिरी दिन था, तो इन्होंने अपने जाते जाते ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है कि पूरी की पूरी PDM की जो जमातें हैं इनकी नींदें उड़ा दी हैं। PDM की जो जमातें थी 13, इन्होंने इनके आने का मकसद क्या था हुकूमत में। इन्होंने जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को गिराया तो इन्होंने आवाम को बताया जी कि हम इसलिए इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को गिरा रहे हैं कि हम आवाम को दुखी नहीं देख सकते, हम आवाम को महंगाई में पिस्ता हुआ नहीं देख सकते। मतलब उस वक़्त भी डॉलर का रेट थोड़ा बढ़ ही रहा था, उस वक्त डॉलर का रेट 180 रुपये तक जा चुका था। तो इन्होंने कहा कि हम डॉलर को 100 रुपये वापस ले आएंगे, और इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा जी कि हम पेट्रोल का रेट नीचे ले आएंगे तो हम जो है ना आवाम को महंगाई से आवाम की जान छुड़ा देंगे। लेकिन जैसे ही ये इनकी हुकूमत आई PDM की, इन्होंने क्या किया, इन्होंने आते साथ नैब के जो कवानीन थे उनमें तरमीम कर दी, और उसके बाद इन्होंने पहला काम ये किया कि इन पे जितने केसेस थे इन्होंने सब के सब वो पहले माफ़ करवाए। अब आप ये देखें कि अब ये कहा जा रहा है कि कम से कम 2000 के करीब केसेस थे, और इसके अलावा 1100 अरब रुपए की जो करप्शन के केसेस थे इन सब को इन्होंने माफ़ जो करवा लिया। दूसरे नंबर पर आप ये देखें कि जो हमारे चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब हैं, इन्होंने जाते जाते जो इन्होंने PDM की जो 13 जमातें थी इन्होंने जो कवानीन तब्दील किए थे नैब के, जो चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब है इन्होंने वो सब के सब मुस्तरद कर दिए हैं और नैब को दोबारा पहले वाली सूरत में बहाल कर दिया है। आप ये देखें कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो इस केस को नैब के केस को ले गया है वो कौन है, वो कौन सा ऐसा शख्स है जो इस केस को सुप्रीम कोर्ट में ले गया है। वो हैं जी हमारे इमरान खान साहब। इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट में इस नैब के अंदर जो कवानीन में तब्दीली की गई है उसको ले गए हैं। हालांकि आप ये देखें कि इसका सबसे ज़्यादा नुकसान इमरान खान साहब को खुद ही होना है, क्योंकि इन पर इमरान खान साहब पर अल-कादिर ट्रस्ट का केस चल रहा है, और अगर इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट में ना जाते तो इनको तो फ़ायदा ही था, इनका भी केस ख़त्म हो जाना था। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा जी कि मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा और मैं सुप्रीम कोर्ट का सामना करूंगा। दूसरे नंबर पर आप ये देखें कि इसका सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है वो किसको हुआ है, वो फ़ायदा हुआ है जी हमारे नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, हमारे निगरान जो वज़ीर आज़म साहब काकड़ साहब और जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, इन सब को, और राजा परवेज़ अशर साहब, इन सब को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। जो नैब में कवानीन की गई, जो नैब में जो तब्दीली की गई कवानीन में, इनका इन सब को फ़ायदा हुआ है। लेकिन अब ये दोबारा केसेस शुरू होंगे, वहीं से शुरू होंगे जहाँ पर ये केसेस ख़त्म किए गए थे, और ये कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि ये एक हफ़्ते के अंदर अंदर दोबारा केसेस जितने भी हैं ये दोबारा शुरू कर दिए जाएंगे। दूसरे नंबर पर आप ये देखें कि जो नैब में तरमीम की गई थी ये किस तरह की तरमीम थी। ये तरमीम ये थी जी कि 50 करोड़ रुपये तक की जिस शख्स ने, जिस सियासतदान ने 50 करोड़ रुपये तक की करप्शन की है उसका केस माफ़। यानी कि जिस बंदे ने 50 करोड़ से नीचे की करप्शन की है उससे नहीं पूछा जाएगा, उसे नैब नहीं पकड़ेगी, उससे पूछा नहीं जाएगा उसने 50 करोड़ कहाँ से कमाया है, ये 50 करोड़ कहाँ से आया है। हाँ जी, अगर 50 करोड़ से ऊपर की करप्शन है तो वो पूछा जाएगा। बंदा इनसे ये पूछे
कि ये आपके बाप का पैसा है कि आप कोई पूछने वाला ही नहीं है कि आप 50-50 करोड़ की दिहाड़ी लगाएं और आप इस मुल्क से निकलते जाएं और आपका पूछने वाला ही कोई नहीं है। दूसरे नंबर पर आप ये देखें कि जैसे ही जो नैब केस का फैसला हुआ है उसके साथ ही जो तोशाखाना केस है ये दोबारा से खुल गया है और ये जरदारी साहब पे, नवाज शरीफ साहब पर और शहबाज शरीफ साहब पर ये दोबारा से खुल गए हैं। और आप ये देखें इमरान खान साहब पर तो खाली घड़ी का केस है, इन सब ने तो गाड़ियाँ ली हुई हैं। ये नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब और ये शहबाज शरीफ साहब, इन सब ने तो गाड़ियाँ ली हुई हैं तोशाखाना से। और इसके अलावा आप ये देखें कि इन्होंने NRO 2 जो दिया है अपने आप को, ये किस तर्ज का दिया है। इन्होंने जी अपने केसेस को सामने रखा और अपने वकला को बुलाया और वकला से मुशावरत करके जैसे जैसे इनके केसेस ख़त्म होते थे जिस तरह से वैसे वैसे इन्होंने कवानीन में तब्दीली कर ली। और आपको एक और बात ही मज़े की बताता जाऊँ कि जो नैब कवानीन में जो तब्दीली की गई है, इसका जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया वो शहबाज शरीफ साहब ने उठाया है। क्योंकि आप ये देखें कि जिस दिन शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म के मनसब पर फाइज हुए हैं, उस दिन तो शहबाज शरीफ साहब पर फ़र्द जुर्म आयद हो रही थी और उनके बेटे पर हो रही थी। तो लेकिन उन्होंने क्या किया, इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म बन गए, उनका बेटा वज़ीर आला बन गया। इन्होंने आते साथ नैब में, क्योंकि अक्सरियत इनकी थी और ओपोजिशन में जमात कोई नहीं थी, तो इन्होंने आते साथ जनाब सारे नैब के जो कवानीन हैं इनमें तब्दीली करना शुरू कर दी, अपने केस सारे माफ़ करवाना शुरू कर दिए और जो है बिल्कुल ठीक हो गए, अपनी जगह पर आ गई है। देखें जी, अगर तो हम अपने मुल्क को अगर आपने ठीक करना है तो हम ठीक कैसे करेंगे? हमें अपने जो हमारा 73 का आइन है उसमें तब्दीली करना पड़ेगी। उसमें तब्दीली हमें ये करना पड़ेगी कि कोई भी बिजनेसमैन, बड़ा बिजनेसमैन, कोई भी बिजनेसमैन वो सियासत में नहीं आ सकता। पहले उसको अपना बिजनेस छोड़ना पड़ेगा मुकम्मल तौर पर, तब वो सियासत में आ सकता है। क्योंकि देखें, जैसे ही ये बिजनेसमैन सियासत में आते हैं, ये क्या करते हैं, ये सबसे पहले अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं। आप इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि आप जहांगीर तरीन हैं, ये शुगर माफिया आपके सामने है। जहांगीर तरीन से बड़ा शुगर माफिया कोई नहीं है। और दूसरे नंबर पर आप जरदारी को देख लें, इसकी शुगर की मिलें हैं। नवाज शरीफ को देख लें, स्टील मिल, शुगर मिल। तो जो सियासतदान, जो बिजनेसमैन बनता है ना, जब तो ये करता क्या है, पहले अपने बिजनेस को प्रमोट करता है। ये पैसे कमाते आते सार इन्होंने आवाम का नहीं सोचना होता, इन्होंने आवाम का भला नहीं सोचना होता। इन्होंने पहले अपनी जेबों को देखना है, अपनी जेबें भरनी है। और जब इनका आखिरी साल होता है, जाते जाते भी थोड़ा बहुत आवाम को फिर रिलीफ दे देते हैं। और हमारी भोली भाली बेवकूफ़ आवाम ऐसी है कि दोबारा से उनको वोट देकर दोबारा लेके आ जाती है। दूसरे नंबर पर आप ये देखें कि जो हमारे आर्मी चीफ साहब हैं, इन्होंने अभी जो क्रैकडाउन काफ़ी दिन से शुरू किया हुआ है, इसका फ़ायदा भी हो रहा है। इसका फ़ायदा ये हो रहा है कि जो चीनी का रेट अभी कम हुआ है और जो चीनी 200 से ऊपर चली गई, 220 रुपये तक मिल रही थी, वो दोबारा 160-70 पर आ चुकी है। इसके अलावा जो डॉलर 330-340 पर जा चुका था, वो वापस 300 से नीचे आ चुका है। तो इसका फ़ायदा भी हो रहा है। लेकिन इसका फ़ायदा कब तक होगा? इसका फ़ायदा हम तो आर्मी चीफ साहब से गुजारिश करेंगे कि आप इस क्रैकडाउन को जारी रखें, बल्कि 1-2 साल तक, कम से कम 2 साल तक आप इस क्रैकडाउन को जारी रखें और ऐसे ही रखें। तब हो सकता है कि हमारा जो मुल्क ट्रैक से जो नीचे उतर चुका है वो वापस ट्रैक पर आ जाए और हम दोबारा तरक्की की राह पर गामजन हो जाएं। चलिए जी, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।